हेलो एंड वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है, हेलो व्यूअर्स, जो हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ हु वॉलंटरी लीव द हाउस ऑफ द हस्बैंड। ऐसी बीवी का खर्चा जो रजाकाराना तौर पर जो अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है। एक तो ये है कि वो वाइफ जिसको हस्बैंड घर से निकाल देता है, वो उसके निकाह में है, वो अपने वालदैन के घर चली जाती है, तो एक तो खर्चा वो हो गया। एक वो ऐसी वाइफ जो बगैर किसी वजह के या बगैर हस्बैंड के जोर जबरदस्ती के वो अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ देती है, अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी से, चाहे वो नाराज होकर जाती है या वैसे वो खुशी से अगर घर छोड़ देती है, तो उस सूरत में हमने ये देखना है। तो उस सूरत में हम क्या करें कि अगर वो अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से हस्बैंड का घर छोड़ के वो चली जाती है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा कि हम जो है वो करें। उसकी वो मेंटेनेंस का केस अगर फाइल कर देती है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम उस केस को डिफेंड करें। देखें, कानून ये कहता है कि अगर कोई वाइफ अपनी रजामंदी से, अपनी खुशी के साथ रजामंदी से वो हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है और उसके बाद वो केस फाइल करती है, तो ऐसी वाइफ खर्चे की हकदार नहीं है, क्योंकि वो बगैर किसी वजह के अपनी रजामंदी से, हस्बैंड ने उसको मजबूर नहीं किया घर छोड़ने के लिए, वो अपनी मर्जी से वो हस्बैंड का घर छोड़ के चली गई है। अगर वो अपनी मर्जी से चली गई है तो फिर वो खर्चे की हकदार नहीं है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। उसके लिए रूलिंग भी है 2016 VLR पेज 371 है, अजहर वर्सेस सादिया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर की रूलिंग है। इसके अलावा 2014 SCR है 504, उसमें भी यही कहा गया है। अब कानून ये कहता है कि अगर वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़ के हस्बैंड का चली जाती है, तो ऐसी वाइफ को हम कहेंगे डिसोबीडिएंट वाइफ, क्योंकि वो हकूक पैदा, वो जो मैरिटल राइट्स है हस्बैंड के, वो पूरे नहीं कर रही। अगर हस्बैंड के वो मैरिटल राइट्स, अज़दवाजी हकूक पूरा नहीं करती, तो वो ऐसी डिसोबीडिएंट वाइफ कहलाएगी, क्योंकि खर्चे का ताल्लुक वो वाइफ की वफादारी से, खर्चे का ताल्लुक ये है कि वो अपने हकूक पूरे करे, हस्बैंड के जो अज़दवाजी हकूक है वो पूरे करे। अगर वो बीवी अपने हस्बैंड के अज़दवाजी ताल्लुकात के हकूक पैदा नहीं करती, तो उस सूरत में वो वाइफ डिसोबीडिएंट वाइफ कहलाएगी। और डिसोबीडिएंट वाइफ जो होती है वो फिर किसी खर्चे की हकदार नहीं होती। 2003 VLR पेज 1006 है। इसके अलावा 2013 है CLC पेज 897 लाहौर है। इसके अलावा 2015 है VLR पेज 170 है। इसमें भी यही कहा गया कि बगैर किसी रीजन एक्सक्यूज के, बगैर किसी रीजन वजह के, बगैर किसी वैलिड रीजन के अगर वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली जाती है और फिर खर्चे का केस फाइल करती है, तो वो केस फाइल नहीं कर सकती और वो खर्चे की हकदार नहीं होगी, क्योंकि वो उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है। अगर वो अपनी मर्जी से हस्बैंड का घर छोड़ेगी और हकूक उसके पूरा नहीं करेगी, तो फिर किसी खर्चे की भी हकदार नहीं होगी। अगर वाइफ डिमांड करती है कि मुझे मेरा हक महर चाहिए और उसको हक महर नहीं मिलता, तो हक महर ना मिलने की वजह से वो घर छोड़ देती है या शौहर उसको घर से निकाल देता है, तो फिर उस सूरत में वो खर्चे की हकदार है। देखिए, ये एक वैलिड रीजन है कि वो इस वजह से उसने घर छोड़ा कि उसने डिमांड की अपने खर्चे की, हस्बैंड ने उसको खर्चा देने से, हक महर देने से इनकार किया, तो हक महर अगर देने से इनकार कर दे, उस वजह से वो घर छोड़ के जाती है, तो फिर वो ऑफ कोर्स मेंटेनेंस की हकदार होगी। या फिर उस सूरत में हकदार होगी अगर शौहर उसको घर से निकाल देता है, तो फिर वो खर्चे की हकदार होगी। अपनी मर्जी से गई है और फिर ये प्रूफ हो गया है कि वो अपनी मर्जी से गई है, तो फिर किसी किस्म के खर्चे की हकदार नहीं होगी। सबूत करने के लिए, साबित करने के लिए गवाह चाहिए, या फिर हस्बैंड कहता है कि नहीं, ये जो अपनी मर्जी से चली गई है और ये घर आने से इनकार थे, मेरे हकूक नहीं अदा किए, मैंने कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया, वो हक ज़ौजियत का केस फाइल करता है इस प्रूफ के लिए कि मैंने तो उसको लाने के लिए कोशिश भी की, हक ज़ौजियत का केस भी, अगर इसके बावजूद भी वो नहीं आती, मैंने लीगल नोटिस भी सर्व किया, तो उस सूरत में फिर बीवी किसी खर्चे की हकदार नहीं होती। ये तो आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाजत दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।